शुरुआत जाटव साहब आप ही के साथ करते हैं। देखिए, निशाने पर आप हैं। हालांकि वक्त वक्त की बात है जिसका वो लगातार हवाला देते हैं। अभी वक्त उनके ऊपर भारी है। वो कहते हैं कि वक्त कभी उस तरफ भी मुड़ सकता है। क्या वो उस ओर उनके इस टिप्पणी को आप कैसे देख रहे हैं? क्या न्याय के ऊपर कुठाराघात के तौर पर, क्योंकि आप कहते हैं कि आप तो न्याय कर रहे हैं लेकिन उनके हिसाब से आप बदला ले रहे हैं। राजनीति के इस खिचड़ी को कैसे पकते देख रहे हैं आप जाटव साहब? देखिए, कल मैंने अखिलेश जी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो सुनी और सही मायने में अगर इस कॉन्फ्रेंस का, प्रेस कॉन्फ्रेंस का अगर विश्लेषण किया जाए तो केवल वो पीड़ित हैं, परेशान हैं इस चीज से कि जिन माफियाओं को उन्होंने पुष्ट किया, घोषित किया, उन पर कार्रवाई हो रही है, उससे वो व्याकुल है। उन्होंने प्रदेश के अंदर जिस तरीके से माफियाओं को खत्म करने का योगी सरकार ने काम किया, उस पर कुछ भी अच्छी बातें नहीं कही। जिन माफियाओं ने अवैध कब्जे किए हुए थे, उन पर बुलडोजर चला, उस पर उन्होंने कहीं तारीफ नहीं की कि अवैध कब्जे हटा दिए गए। जिस तरीके से दुशासन प्रदेश के अंदर व्याप्त है आज, उस पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। वो हमें हर वक्त एक ही बात कही उन्होंने, बुलडोजर एक्शन से लोग जो है पीड़ित है। कौन लोग पीड़ित है? गरीब के तो बुलडोजर चला नहीं है। बुलडोजर तो उन लोगों पर चला है जो माफिया है, और माफियाओं के संरक्षण के लिए इतने व्याकुल जो है कल अखिलेश जी दिखाई दिए। और सही मायने में भारतीय जनता पार्टी गरीब को मकान दे रही है, सुरक्षा दे रही है, भोजन दे रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट राशन दे रही है। इतना बेहतरीन तरीके से काम, घर घर में लाइट पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया है। जाटव साहब, लेकिन सीएम के क्षेत्र में हो रहे इस पूरे घटनाक्रम पर जब न्याय नहीं हो रहा है, वहां पर इस तरह की घटनाएं हो रही है। पशु तस्करी क्यों नहीं वहां पर रुक गई? एक युवक की हत्या कर दी जाती है, हालांकि एनकाउंटर की बात फिर सामने आई है, लेकिन प्रोएक्टिव होने की जहां जरूरत है वहां पर रिएक्टिव हुआ जा रहा है। यही तो सवाल है। अपने घर में जब स्थिति नहीं सुधर रही है तो फिर पूरे प्रदेश की सूरत क्या होगी? ये उनका आशय है क्या? देखिए, मैंने कहा ना कि कार्रवाई हो रही है। आपने स्वयं कहा कि कार्रवाई हुई, गौ तस्कर ने कोई जो घटना को अंजाम दिया उसके खिलाफ कार्रवाई हुई, वो एनकाउंटर भी हुआ जी। यानी पुलिस प्रशासन सजग है। आप मुजफ्फरनगर के दंगों की बात कर रहे हैं जो आपके समय में हुए, समाजवादी पार्टी के समय में महीनों तक जो है ना FIR नहीं, और उसके बाद जब हुई तो आपने एक पक्षीय सारा जो रवैया बना लिया। ऐसे नहीं होगा ना। आज यूपी सरकार में तुरंत कार्रवाई हो रही है और जिसने अपराध किया उसको पूरी तरीके से या तो उसको सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है, और यदि वो भागने का प्रयास करे या मुठभेड़ करे तो ईश्वर के पास। तो आज इतना सख्त जो है उत्तर प्रदेश शासन मोदी जी के, योगी जी के समय में काम कर रहा है, उनको वो परेशानी है। ठीक है, क्यों उन माफियाओं के पीड़ित होते, क्यों उन माफियाओं के लिए परेशान होते हैं जिन माफियाओं को सलाखों के पीछे होने की जरूरत है या जिन दुनिया में रहने की आवश्यकता नहीं है। आज उत्तर प्रदेश की जनता योगी के साथ में, योगी जी की नीति के साथ में है। योगी जी उन जनता के बीच में उनके दिलों पर राज कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि अखिलेश जी जो है, और अक्सर फिल्मों में क्या, जब आप न्यायालय में जाते हैं तो आप देखते हैं कानून अंधा होता है, उस पुतले के ऊपर एक पट्टी रहती है। यदि सेलेक्टिव अप्रोच ना हो, आपके भी क्या, या आप मान लिए हैं कि आपके पार्टी में जो भी हैं सब दूध के धुले हुए हैं, किसी के ऊपर कोई दाग नहीं है? अपने घर से भी तो सफाई शुरू होनी चाहिए, जिस ओर इशारा विनय राय जी कर रहे थे। ऐसा भारत कब देखेगा भारत? देखिए, सरकार अपना काम बढ़िया कर रही है और अपने घर में देखना है, ये क्या बात हो गई? जिसने अपराध किया उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। जिसने अपराध किया है उसके खिलाफ कार्रवाई किसी सूरत में उसके किसके साथ संबंध नहीं देख करके नहीं रुकेगी। और साथ ही साथ जो माफिया है, जो वर्षों वर्ष से जो है समाजवादी पार्टी का संरक्षण देकर के दुष्ट और घोषित हो रहे, उनको इसलिए छोड़ दिया जाए
कि उनको समाजवादी पार्टी को पसंद नहीं है। अगर उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो आप जो है ना सरकार के खिलाफ शुरू कर दो। एक आध दो कुछ विवादित मामले हैं उसको लेकर के, अरे एक व्यक्ति के साथ में कुछ ऐसा हो गया तो पूरा का पूरा जो है ना वो धरना किसी भी सूरत में प्रदेश का जो प्रशासन है वो किसी को देख करके नहीं छोड़ रहा, किसी को देख करके कि भाई कोई परिचित है इस वजह से उसको संरक्षण दे दिया जाए, ऐसा नहीं है। जिस तरीके से आज के समय में माफिया जो है मंचों पर बैठा करते थे अपने कुत्तों को लेकर के हाथ मिलवाया करते थे अपने मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी से, वो चीज नहीं है। मजाक बना रखा था आपने जनता के वोट को मजाक बना रखा था। आप माफिया संरक्षण करने वाले पार्टी के रूप में जाने और माने जाते थे, सत्यानाश कर दिया था। बिजली के तारे जो है कपड़े सुखाने के काम आती थी, उसमें बिजली भी तोड़ती थी। आज वो स्थिति बिल्कुल बदल चुकी है। आज विदेशी जो निवेशक है वो उत्तर प्रदेश में पैसा लगाने के लिए दौड़ रहे हैं यहाँ पर, ताकि हम डेवलपमेंट करने में अपना सहयोग दे सके और पैसा कमा सके। आज उन लोगों को सबको मौका मिल रहा है और फिर वही गुंडाराज चाहते हैं। आपने कोई डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहे हैं अपने ट्रस्ट में, आप उत्तर प्रदेश को कैसे जो है ना सुसज्जित करेंगे? जाटव साहब मेरा स्पष्ट सवाल है, जो आपके ऊपर भी लगातार आप निशाने पे रहते हैं। नहीं जाटव साहब, फाइलें केवल उस तरफ की ही खुल रही हैं, इधर की कोई फाइलें ऐसी हैं ही नहीं या खुल नहीं रही हैं, ये भी एक बात है। अरे तो अपराधी तो आप हैं, अपराधों को तो संरक्षण आपने दे रखा है। ठीक, तो अपराधियों की तो फाइल खुलेगी। आज जो कार्रवाई हुई है इन लोगों के खिलाफ, मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि अखिलेश जी माफियाओं की और बुलडोजर की बात क्यों कर रहे हैं, डेवलपमेंट की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? वो क्यों नहीं बात कर रहे हैं कि हमें ऐसे डेवलपमेंट के लिए इस प्रकार के विकल्प लाने चाहिए? ठीक है, आप केवल माफियाओं का रोना क्यों रो रहे हैं? आप केवल जो अपराधियों का रोना क्यों रो रहे हैं? जो लोग एनकाउंटर में मारे जा रहे हैं उनके लिए विलाप क्यों कर रहे हैं? ये केवल विलाप करने से दो चार तक जो है ना आपने माफिया कुछ कर रखे। नहीं ठीक बात है, नहीं जाटव साहब एकदम ठीक बात है, ठीक बात है आपकी। मयंक जी, सब हो गया।